रमजान उल मुबारक बरकतों, दुआओं और सलामती का महीना है। तमाम मुस्लिम ममालिक माह मुकद्दस शुरू होते ही एक मुनफरिद रंग इख्तियार कर लेते हैं और हर जगह मखसूस रवायात पर अमल किया जाता है। मुस्लिम ममालिक में भी बरकतों के महीने के आगाज के बाद टेलीविजन प्रोग्रामों में तब्दीली देखने को मिलती है। यही रुझान पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, जहां तमाम टेलीविजन चैनल्स अपना लबो लहजा बदल लेते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में चीजें बहुत बदल गई हैं और रमजान के रंग पहले जैसे नहीं रहे। चंद दहाइयों कबल पीटीवी पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल हुआ करता था और पीटीवी के सुनहरी दौर में रमजान बहुत मुख्तलिफ एहसास रखता था। लोग नए चांद की खबर पीटीवी के जरिए हासिल करते थे। चैनल से किसी भी मौसीकी को फौरी तौर पर हज़फ कर दिया जाता था। प्रेजेंटर सब ही दुपट्टा पहनती थी और अचानक खुसूसी प्रोग्राम शुरू हो जाते थे। मक्का मुकरमा से तरावीह और तलावत और मुल्क भर से रमजान महफिल नशर की जाती थी। रमजान के मौजूदा दौर में भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से तिजारत और सरमायादारी ने मुकद्दस महीने को अपनी लपेट में ले लिया है और अब ये सब ब्रांड्स को फरोग देने के बारे में है। आइए देखते हैं कि गुज़श्ता बरसों में रमजान ट्रांसमिशन किस तरह तब्दील हुई है। रमजान ट्रांसमिशन अब तमाम चैनलों के लिए एक अहम हिस्सा बन गई है और वो टीआरपी के लिए भी लड़ते हैं। इन शोज की मेजबानी पर भी काफी सवालात उठाए जाते हैं। अगरचे बहुत से अदाकार इन ट्रांसमिशंस की मेजबानी करते वक्त बड़ी हद तक एहतराम करते हैं, जैसे कि इकरारुल हसन जैसे मेजबान जो साल भर अपनी जाती जिंदगी के इंतखाब की वजह से निशाना बनते रहते हैं, और वीना मलिक जैसी मशहूर शख्सियत जिन्होंने रमजान के लिए इस्तग़फ़ार जैसा शो किया है, बदकिस्मती से गिमिक्री पैकेज का एक अहम हिस्सा बन गया है और आप इससे बच नहीं सकते। हाल ही में रमजान ट्रांसमिशन में अजीब गरीब गुफ्तगू का रुझान भी बढ़ रहा है और ये बराह रास्त टेलीविजन पर ऐसे प्रोग्रामों में चल रही हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये मजहबी प्रोग्राम हैं। वो मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी हैं और बराह रास्त टेलीविजन पर नशर नहीं किया जाना चाहिए। रमजान मुबारक तमाम चैनल्स के लिए कमर्शलाइजेशन का मौका बन चुका है। मेजबानों के पहने हुए कपड़े और उनके हाथ धोने से लेकर खाना पकाते वक्त जो तेल डाल रहे होते हैं, सब कुछ स्पॉन्सर किया जाता है और इन तमाम स्पॉन्सर्स को स्क्रीन पर 100 बार दिखाया जाता है, चाहे वो नात का सेगमेंट हो या उलमा का सेगमेंट। तफरीह किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और देखने के लिए अच्छे खानदानी शोज होना जरूरी हैं। हमें सोनो चंदा मिला जो मेगा हिट बन गया क्योंकि ड्रामे में रमजान का पस मंजर होता और हल्की फुल्की तफरीह और मजाक भी। उसके बाद हमारे पास कुछ बहुत अच्छे रमजान ड्रामे भी थे, लेकिन अब ये ब्रेन फक्कड़ कॉमेडी और गैर जरूरी लव स्टोरीज पर मबनी होते हैं। जीतो पाकिस्तान जैसे गेम शोज रमजान मुबारक के दौरान तफरीह का मरकज बन गए हैं, जबकि माजी में बज़्म तारिक अजीज जैसे शोज ज्यादा मकबूल थे। इस तब्दीली ने नाजरीन में मिले जुले जज्बात को जन्म दिया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि आया इन गेम शोज को नशर किया जाना चाहिए या नहीं। स्पॉन्सर्स और चैनल्स की जानिब से कमर्शलाइजेशन के बढ़ती डिमांड ने पुरअमन जज्बे को नुकसान पहुँचाया है, जो कभी रमजान प्रोग्रामिंग की पहचान हुआ करता था। अगर चैनल्स नाजरीन की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें बार बार एक ही फार्मूले पर इन्हिसार करने की बजाय अपने नुक्ता नजर को बेहतर बनाने की जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।